हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल बहुत ही इजी है और सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ही सिंपल और अच्छा है, जो कि होली से रिलेटेड है। तो आज हम बना रहे हैं होली से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग, ताकि सभी बच्चे इसको अच्छे से सीख सकें और जब भी उनको ज़रूरत पड़े इस फेस्टिवल से रिलेटेड किसी कंपोजिशन को बनाने की, तो वो इस पिक्चर को कॉपी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शीट को रखा है हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पर मैंने ली है अनुपम कंपनी के 150 GSM की शीट। और मैं अब शीट पर बना रही हूँ फ्री हैंड यहाँ पर स्केच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉप पर बनाई हैं कुछ बंटिंग्स, और उसके बाद मैंने बनाया है यहाँ पर एक पिचकारी, और उसके बाद उस पिचकारी में से निकल रहा है स्प्लैश, और कुछ वाटर स्प्लैशेस मैंने बाकी शीट के ऊपर भी मैंने बनाए हैं एज अ गैप फिलर। और पिचकारी के नीचे मैंने यहाँ पर स्टाइल में लिखा है हैप्पी होली। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल किया है। तो आपको ये क्लियर जो है लिखना आना चाहिए कि हैप्पी होली किस तरीके से लिखने हैं। फिर आप एक बकेट बनाइए, उस बकेट के अंदर भी 2 पिचकारी शो करिए, और उसके बाद फिर से एक बड़ी पिचकारी जो है यहाँ पर ओवरलैप करते हुए बनाइए, जैसे मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पिचकारी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और पिचकारी के अंदर जो है हमने टिल्टेड लाइंस का इस्तेमाल करके बनाया है डिज़ाइन। राइट हैंड साइड पर मैंने एक बास्केट बनाई है जिसके अंदर पड़ा है खूब सारा गुलाल, और यहाँ पर मैंने एक टोकरी और बनाई है जिसके अंदर पड़ी हैं स्वीट्स। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम सभी एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकें। एक बकेट मैंने और बनाई है लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसमें फिर से मैंने यहाँ पर पिचकारी रखी हैं, और आप देख रहे हैं उसमें से हमारा जो है कलरफुल वाटर गिर रहा है और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी उड़ रहे हैं। तो अब हमारा स्केच हो चुका है कंप्लीट। हम इसको फटाफट से थिन परमानेंट ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसकी कर लेंगे आउटलाइनिंग। तो यहाँ पर मैं पूरी ड्राइंग की आउटलाइनिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें फिल करने हैं इसमें कलर्स, और कलर्स भी हम यहाँ पर फिल करेंगे आज सिर्फ मार्कर्स, तो ताकि ये एक सिंपल ड्राइंग रहे और सभी बच्चे इसको कॉपी कर सकें। तो यहाँ पर सारी ड्राइंग को हमने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ लेते हुए मुझे यहाँ पर सारी ड्राइंग को कंप्लीट करना है, और सारी पिचकारी के अंदर आउटलाइनिंग करनी है, और इसी तरीके से सारी ड्राइंग को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर, तो इसी तरीके से आप पूरी ड्राइंग के अंदर आउटलाइनिंग जो है वो पेशेंस के साथ कर लीजिए। सारी ड्राइंग में कोई भी एलिमेंट को आपको नहीं छोड़ना है, एज इट इज़ पेंसिल के ऊपर अपना मार्कर चलाते जाइए, और स्टेप बाय स्टेप हर ऑब्जेक्ट को, हर एलिमेंट को आप कर लीजिए आउटलाइनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सारी ड्राइंग की आउटलाइनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। बस आउटलाइनिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन रिपीटेटिव लाइन नहीं होनी चाहिए। सारे स्ट्रोक्स जो हैं वो फ्री हैंड होने चाहिए। आप अगर आपको प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइंस बनाने में, तो आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं सारी ड्राइंग की आउटलाइनिंग जो है वो यहाँ पर मैं करती जा रही हूँ, और अपने स्केच को कर रही हूँ कंप्लीट। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर हम पूरी शीट को अच्छे से ऑक्यूपाई करें और सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर कवर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स और ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद हमारा स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और स्केच कंप्लीट होने के बाद आप अपना नीडेबल इरेजर लीजिए और स्केच को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और सारी ड्राइंग में इरेज़र से अच्छे से इरेज़ करने के बाद आपका स्केच जो है वो क्लियर नज़र आएगा।
एंड देन यूज़ करिए आप कैमल के ब्रश पेन्स और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो स्प्लैशेस के अंदर फिल करते जाइए। कहीं पर रेड कलर, कहीं पर ब्लू कलर, कहीं पर येलो, कहीं पर ऑरेंज और कहीं पर पिंक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सारे ब्राइट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। हमें डल या डार्क कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ब्रश पेन को एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फटाफट से सारे स्प्लैशेस और जहाँ जहाँ पर हमने वाटर ऐड किया है वहाँ पर हम कर देंगे कलर्स। और सेम ऐसे ही बंटिंग्स के अंदर भी हम डिफरेंट कलर्स कर लेंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं किस तरीके से कलर्स कर रही हूँ। एक एक करके सारे स्प्लैशेस के अंदर हम कलर फिल करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने हर एक एलिमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अपनी पिचकारी के अंदर भी जो है वो ऑल्टरनेट पार्ट्स के अंदर येलो कलर कर दिया है। सारे स्प्लैशेस के अंदर डिफरेंट कलर्स कर रहे हैं और कलर चलाते समय मैं ये इस बात का ध्यान रख रही हूँ कि मैं रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल ना करूं, कलर को एक ही डायरेक्शन में चलाऊं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल सी पिक्चर हमारी बन रही है। इसी तरीके से आपको सारे स्प्लैशेस, सारी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर भी डिफरेंट कलर्स कर लेने हैं। सारी बंटिंग के अंदर आपको जो है डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करने हैं और पिचकारी के अंदर आपको ऑल्टरनेट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं। सारे अल्फ़ाबेट्स हैप्पी होली के डिफरेंट कलर से फिल कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें अपनी इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी चॉइस से भी कलर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम हर एक पार्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे एक एक करके धीरे धीरे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, हमारी ड्राइंग के अंदर फिनिशिंग आती जा रही है। और आप देख रहे हैं ड्राइंग भी कितनी कलरफुल सी लग रही है। और ये ड्राइंग कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार अच्छे से स्केच बना लेते हैं तो कलरिंग भी आप उतने ही अच्छे से कर सकते हैं। हमारी हर ड्राइंग के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें स्केच के ऊपर फोकस ज़रा अच्छे से करना चाहिए। अगर हमारा स्केच अच्छा बन गया तो कलरिंग भी अच्छी हो ही जाएगी। आप हमेशा जब भी कलरिंग करें, चाहे वो अल्कोहल मार्कर से करें या ब्रश पेन से करें या वाटर कलर से करें, हमेशा लाइट टू डार्क जाएं। एक कलर करने के बाद आप उसके ऊपर दूसरे कलर की शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर के कॉम्बिनेशन का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अगर दो कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस तरह के कलर्स होने चाहिए कि आपस में एकदम से अपोजिट कलर्स नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए। तो फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है कि सेम उसी की टोन के कलर्स जो हैं हम मैचिंग में यहाँ पर बनाएं। तो यहाँ पर जैसे मैंने रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन लिया और येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन लिया, तो ये कोई अपोजिट कलर्स नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर येलो कलर और ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लेती तो शायद यहाँ पर अच्छी जो है कलरिंग नहीं होती और कलर आपस में मेल नहीं खाते। तो कलर कॉम्बिनेशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से सारी ड्राइंग के अंदर धीरे धीरे जो है वो कलरिंग कर ली है और अपने हर छोटे से छोटे पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कलर फिल किया है और सभी जगह मैंने ब्राइट कलर्स का ही इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक जो हमारी बाउल बने हैं उनके अंदर मैंने ब्राउन कलर और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। दो कलर से मैंने मिक्सिंग की है, बाकी सब जगह हमने फ्लैट कलरिंग की है। और फ्लैट कलरिंग करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से करेंगे फिनिशिंग के लिए ब्लैक आउटलाइनिंग और साथ साथ हम देंगे हाईलाइटेड पार्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कलरिंग जो है वो ऑलमोस्ट कर ली है कंप्लीट। अब हम इसमें ब्लैक मार्कर से एक बार दोबारा से आउटलाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं रूलर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा बहुत और सारे स्प्लैशेस और सारी वाटर ड्रॉपलेट्स की आउटलाइनिंग भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर अब मैंने आउटलाइनिंग के लिए लिया है एक्रिलिक मार्कर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग करते जा रहे हैं
वैसे वैसे हमारी ड्राइंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती जा रही है और ड्राइंग बहुत कलरफुल और बहुत देखने में अच्छी लग रही है। तो जब हम ये सारी ब्लैक आउटलाइनिंग सेम इसी तरीके से फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ कर लें तो हम अपने फ्लूइड पेन या वाइट एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर लगाएंगे हाईलाइटेड पार्ट, यानी कि जहाँ जहाँ पर शाइनिंग होती है हमें वो पार्ट हमें दिखाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसी तरीके से आपको हर पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर हर छोटे से छोटे पार्ट के अंदर इसी तरीके से ब्लैक आउटलाइनिंग जो है वो फास्ट कर ली है। आप देख रहे हैं इवन यहाँ तक कि अल्फ़ाबेट्स में, सारी ड्रॉपलेट्स में और सभी बंटिंग्स के अंदर, प्लस हमारी जो पिचकारी बनी हुई है उसके अंदर भी। तो आउटलाइनिंग करने के बाद हमारी जो ड्राइंग है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट हो गई है, क्योंकि इससे पहले जब तक हमने ब्लैक आउटलाइनिंग नहीं की थी ड्राइंग थोड़ी सी डल लग रही थी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि 2 बार आउटलाइनिंग जो है वो हमारी ड्राइंग के अंदर मस्ट है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से सारी आउटलाइनिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हाइलाइटेड पार्ट के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर फ्लूइड पेन। फ्लूइड पेन को हमेशा स्ट्रेट पकड़ना है और सेंटर से करना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद आपको ये इस तरीके से सारे वाटर ड्रॉपलेट्स और अपने सारे स्प्लैशेस के अंदर आपको लगानी है लाइन, जिससे कि हम दिखा सके कि कहाँ कहाँ पर हाइलाइटेड पार्ट है। आप देख रहे हैं कि मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया। हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की ड्राइंग्स मुझसे सीखना चाहते हैं। अगर आपको कोई मेरी ड्राइंग में फ्लॉज दिखता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो stay tuned on my channel for the next video. Bye bye everyone. मिलते हैं आपसे कल दोबारा से नई वीडियो के साथ।